उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने के बाद धौलीगंगा में जिस तरीके से तांडव मचाया, उसके बाद कई बैराज टूट गए और करीब 150 से 200 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि डैम से जुड़ी टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद गंग नहर में जहां बीते 2 दिन तक जल स्तर कम था, वहीं आज जल स्तर में करीब 2 से 3 फीट की बढ़ोतरी हो गई है, जिसके बाद गंगा जल में भारी मात्रा में सिल्ट भी देखा जा रहा है। ऐसे में मुरादनगर पर मौजूद रहने वाले गोताखोर भी बताते हैं कि सर्दियों में गंगा जल बिल्कुल साफ आता था, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड से आपदा आई है, उसके बाद से लगातार जल स्तर बढ़ने के साथ साथ उसमें भारी मात्रा में सिल्ट भी आ गई है, जिसको लेकर गाजियाबाद गंगा जल परियोजना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अधिकारी भी मानते हैं कि अगर जो इस तरीके की समस्या सामने आई है तो दिल्ली एनसीआर को पानी की सप्लाई के लिए 2 दिन तक परेशानी झेलनी पड़ सकती है और अगर जो सिल्ट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर गंगा रूट कैनाल को बंद भी किया जा सकता है। बिल्कुल साफ आ रहा था, आज थोड़ा रेतला सारा मट्टी बनवा, कम से कम भी आज 4 फुट पानी बढ़ गया। उत्तराखंड में भी हरिद्वार में बता रहे हैं घटना हुई है, इस वजह से भी पानी जब बुआ रही है उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी तक जो इरिगेशन सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, उसके अनुसार अभी तक तो कोई ऐसा हरिद्वार में टर्बिडिटी बढ़ने का संकेत नहीं प्राप्त हुआ है और उनके द्वारा ये कहा गया है यदि टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो हम कैनाल को, नहर को हरिद्वार से बंद कर देंगे। उस दशा में हो सकता है कि पानी की सप्लाई इफेक्ट हो। गाजियाबाद में सहारा इंडिया परिवार के बैंक पर आज खाता धारकों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि करीब 500 ऐसे खाता धारक हैं जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और यह भुगतान करीब 2018 से रुका हुआ है, जिससे लगातार खाता धारकों द्वारा एप्लीकेशन देने के बावजूद भी सहारा इंडिया उनका पैसा नहीं लौटा रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे खाता धारक भी हैं जो गरीब तबके के हैं, जो पैसा न मिलने के कारण बेहद परेशान हैं। सहारा इंडिया परिवार के द्वारा लगातार आश्वासन देने के बाद भी उनको पैसा रिटर्न नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों का पैसा कमीशन देने के बाद भुगतान किया जा रहा है। वहीं जिन लोगों ने बैंक के जरिए एफडी करा रखी थी, उनका भी पैसा एफडी मैच्योर होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू महासंघ ने भी बैंक पर मोर्चा संभालकर बैंक पर ताला लगाने का प्रयास किया, लेकिन वही बैंक के द्वारा आश्वासन के बाद उनको रोक दिया गया। वही विश्व हिंदू संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि गरीब तबके के लोगों का पैसा लंबे अरसे से अटका हुआ है और प्रशासन भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर रहा। हमारे जो ऊपर के सीनियर अधिकारी हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, हमारे खातेदारी भी जाते हैं और हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा पेमेंट करिए, तो वो हमें अभद्रता तरीके से गाली दे करके हमें भगाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार में बहुत पहुँच है, प्रशासन हमारी जेब में रहता है, आपको जहाँ कार्रवाई करनी है वहाँ करिए, हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। हम उनसे हमारे कई खातेदारी जो बेचारे पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा पाए और उनकी बेचारों की डेथ हो गई और इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। बहुत बेचारी लड़कियों की शादी हो गई, उन्होंने बेचारों ने 10% पे पैसा ठा करके अपनी लड़कियों की शादी की है और इनको आते हैं तो ये हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। 1-2 बार मैनेजर साहब से हमने मुलाकात की कि काफ़ी गरीब लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए राशन नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है और ऐसी भी सूचना आई कि काफ़ी खाता धारकों के यहाँ पर बगैर इलाज कराए मृत्यु तक हो चुकी है, यानी इलाज तक के उन लोगों का पैसा नहीं है। परंतु ये लोग उन लोगों का भुगतान नहीं कर रहे और काफ़ी लगभग 400-500 खाताधारक हैं ये, जिनका करोड़ों रुपए है इनके पास। और ऐसी जानकारी आ रही है कि ये लोग कमीशन ले लेंगे, जो ब्रांच मैनेजर हैं 10% 20% कमीशन लेकर के ये लोग भुगतान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगभग 400-500 लोग हैं जिनका भुगतान अभी नहीं किया गया है और इस संबंध में पूर्व में भी हम लोगों ने अवगत कराया था, जो ब्रांच मैनेजर हैं ये, और इस संबंध में जिला प्रशासन को भी अवगत करा चुका है। उसकी सबकी हमारे पास रिसीविंग है, जो हम लोगों ने कंप्लेंट की है, लेकिन शासन प्रशासन से भी कोई भी कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि जो एरिया के जो चौकी इंचार्ज हैं, दरोगा जी, कल उनसे बात हुई, उन्होंने कोई भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया कि इस मामले में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक घटना देर रात हुई जिसमें चोरों ने बड़ी ही होशियारी से एक तख्त की ओट लेकर ज्वेलरी शॉप का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने गैस कटर से शटर को काटा और अंदर दाखिल हो गए। दुकान में रखी करीब 8 किलो चांदी और सोने के जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए। दुकान मालिक को इस पूरी घटना के बारे में सुबह पता चला,
जब देखा कि दुकान का शटर कटा हुआ है, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रही हैं। शटर काट के अंदर घुस गया है, करीबन 15 किलो चांदी का नुकसान। हम रिसीव किया और आए यहाँ पे। अच्छा, हमने देखा शटर कटा हुआ है। हाँ, गैस कटर था, सिलेंडर था, ये छोड़ के गए थे। तख्त वगैरह भी कोई लकड़ी की रखी हाँ, थी? वो बराबर वाला जूता की दुकान वाला वो तख्त था, उसी को आड़ लेकर के काटे।